अगर छात्र दिमाग नहीं चलाते तो उसमें से एक को मार दिया मैं होता। क्या कर सकता हूँ बोलो। हम ढाबे पर अवैध शराब बेचते हैं, हम खतरा मोल नहीं ले सकते। ठीक है, आगे ख्याल रखूंगा। एक मिनट रुको, अगर वो मामला है तो पुलिस के साथ समस्या हो सकती है। तुम जाओ और छात्रों के साथ समझौता करने की कोशिश करो। समझौता? देखो, अगर मुझे कुछ होता है ना, मेरा बेटा मेरा बिजनेस संभालेगा। अगर बिजनेस अच्छा चलेगा ना, तभी तो हमको मुनाफा मिलेगा ना। क्या बोलता है तू? कुछ तो बोलो। बुला रामनाथ को अभी के अभी। उसे बुला। उसे बुलाता या नहीं? सुनो, बस करो नहीं तो मर जाएगा। हमारा मामला है, इसमें टांग मत अड़ाओ। तुम्हें पता नहीं यहाँ क्या हुआ। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मुझसे गुंडों को सब कुछ बताने के लिए कहा गया था। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम लोग रोज आते हो, इसलिए मैंने विट्ठल को हॉस्पिटल भेजा। इसकी बजाय तुम हमें पहले भी इस बारे में बता सकते थे ना। इससे पहले कि मैं कुछ करता, तुम लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए। रामनाथ से फोन पर मेरी बात नहीं हो सकी, इसलिए उसने प्रत्यक्ष रूप से मिलने की योजना बनाई और तुम्हें लगा कि उसने जानबूझकर किया। सही कहा ना मैंने? मैं अब भी कह रहा हूं कि उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। उसने जानबूझकर ही किया होगा। ठीक है, तुम लोगों को समझना चाहिए कि मैं इस मामले में दखलंदाजी क्यों कर रहा हूं। मैं तुम लोगों को और रामनाथ के पिताजी को अच्छी तरह से जानता हूं। रामनाथ एक बदमाश है, लेकिन उसके पिताजी एक महान आदमी है। पर मुझे जैसे ही पता चला, मैंने उसके पिताजी को बुलाया और उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि मैं इसका आज के बाद से खास ध्यान रखूंगा। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोगों को पहले से ही लोगों के सामने शर्मिंदा किया गया है। अब मैं और आगे बात बढ़ाना नहीं चाहता, इसीलिए आप लोग भी इस बात को यहीं पे खत्म करो। वो फिर लोगों को भेजेगा तो? वो अब कुछ नहीं करेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। क्या बोलते हो? इधर दे। इतना नशा मत करो, ध्यान से सोचो आगे क्या करना है। ऐसे लड़कों की वजह से ही हमारी कॉलेज की इमेज खराब हुई है। सर, मुसीबत का कारण वही है। मुमकिन है रामनाथ कोई अच्छा आदमी नहीं है। सुंदर राजन, जो भी हुआ एक हादसा था। क्या आप भी उन बदमाशों और गुंडों की तरह पब्लिक को परेशान करोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा, उससे इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? अरे यार, वो वाइस प्रिंसिपल बहुत ज्यादा होशियार है। ऐसे मुझे मत देखो जैसे कोई नशा करते ही ना हो। उनका कमरा देखा है? बिल्कुल क्लब जैसा है। हर जगह बोतलें, दीवारों पे हर जगह गंदे पोस्टर्स लगे। उन्हें अंदर इतनी देर क्यों लग रही है? आज जैसे कि सीबीआई की जांच चल रही हो। अरे देखो, ये आ गया। जल्दी आओ, बैठ जाओ यहाँ। क्या पूछा तुमसे? अरे क्या पूछा? कुछ बताएगा भी? उन्होंने मेरे घर वालों को बुलाया। मैं पिताजी को क्या बोलूंगा? सर, इसे इस बार माफ कर दीजिए सर। बस आप ही के कारण मैं उसे कॉलेज से सिर्फ 1 महीने के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ। इस 1 महीने के दौरान ना वो कॉलेज आ सकता है और ना कॉलेज के हॉस्टल में रह सकता है। पढ़ाई का नुकसान होगा सर, प्लीज कुछ कीजिए। माँ, इनसे भीख मत मांगो, चलो यहाँ से। वो आपको बुला रहा है ना? प्लीज जाइए। अरे, क्वार्टर की माँ आ रही है यहाँ पर। अरे बाप रे, अरे रूम साफ कर। अरे जल्दी कर। क्वार्टर की मम्मी आ रही है। अरे क्वार्टर की मम्मी आ रही है, वगैरह सब छुपा दे, जल्दी कर। सफाई कर, सफाई जल्दी। हाँ, लगता है आ गई। अरे छोटे भाई, तुमने सिमरन की फोटो मांगी थी। अरे उसने कहा था उसे सिमरन पसंद है। कार्तिक, यहाँ आना। आंटी आइए ना, अंदर आइए ना। क्या आप सभी साथ में रहते हैं? जी।
कार्तिक, तुम्हारी सूटकेस और बाकी सामान कहाँ है? अरे वो बाजू वाले कमरे में है। हे आजा, तेरे रूममेट की मम्मी आई हुई हैं। क्या? व्हाट आर मेरा रूममेट? क्या यार, मैं तुम्हारा रूममेट था, कार्तिक मेरा रूममेट है, तो हम सब रूममेट हुए ना। क्या? वो कार्तिक की माँ है, समझा कर यार। इसको हिंदी नहीं आती आंटी। ये हमें खाना खिलाने के लिए बाहर ले जा रहा है। हम लोग खाना खा के हाँ, वापस ठीक है आते हैं ना। बस। हाँ, जल्दी आते हैं। जल्दी हाँ, वापस आ हाँ, जाना। चलो ठीक है? चलो चलो भाई, हाँ, जा जा जा। अरे यार, अरे टेंशन मत लेना, बाहर चल, मैं सब समझाता हूँ तुझे। आजा आजा। अरे सुरेश, कार्तिक की माँ के लिए हाँ, खाना हाँ। ले जा रहे हो? अरे यार, थोड़ी देर के लिए बाइक देगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं ले जाना। बाय 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 बाय। सस्पेंड होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं घर नहीं आऊंगा, मैं यहीं रहकर पढ़ूंगा। लेकिन सर ने तुम्हें हॉस्टल खाली करने के लिए कहा है ना? हमारे साथ भी ऐसा ही किया आंटी, ठीक से जांच भी नहीं की। मुझे और सुरेश को तो बिना जांच के ही निकाल दिया उन्होंने। तुम चुपकर क्यों रहना चाहते हो? चलो बेटा, चुपचाप से घर चलो। ये कोई बड़ी बात नहीं है माँ, मैं यहीं पर रहूंगा। अगले हफ्ते इसका बर्थडे है और उसके एक हफ्ते बाद बहन की शादी। हमें एक साथ जाना है न माँ। आप लोग मेरे बेटे का ध्यान रखना। अरे आंटी, आप परेशान मत होइए, हम उसका ख्याल रखेंगे। अरे क्वार्टर, भास्कर ने क्या, उसने बाइक की चाबी कमरे में रखी है। एक बात है भाई, अगर हम सांसदीय चुनाव में अपनी ताकत नहीं दिखा सकते हो तो हमें विधायक चुनाव को त्याग करना होगा। हाँ भाई, चुनाव के लिए अब सिर्फ आधा महीना ही बाकी है। इजीली डैमेज होने वाले ऐसे मटेरियल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रतिमा कितनी मजबूत होगी? क्या वो आसानी से टूट जाएगी? देखिए, ये सीमेंट से बनी है, तांबे जैसी मजबूत तो नहीं है, ये आप भी जानते हैं। क्या अब वो उपवास रख सकते? क्या उपवास? मुझे लगा तुम उन्हें पूरी तरह से आराम करने को कहोगे। उपवास के पहले 10 दिन शांतिपूर्वक आगे बढ़ने चाहिए। उन दिनों के दौरान हम केवल एक राजनीतिक दल की आवश्यकता का प्रचार करेंगे, उसके बाद ही हम हिंसा का प्रचार करेंगे। इतनी सारी योजनाएं कुछ पैसे कमाने के लिए, आपने सारी योजनाओं को आखिरी पल में बर्बाद कर दिया। आप मेरी राह में रुकावट हो। छे। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आपने मुझे बड़ा किया। हम सभी दोस्तों को ट्रीट के लिए बुलाएं क्या? अरे कॉलेज में आखिरी बर्थडे है, हम चारों ही मजे करते हैं ना, बाद में सबको बुला लेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं। चल यार, ढाबे पे चलते हैं। अभी वहाँ पर हमारी लड़ाई हुई थी ना, फिर से वहाँ पर क्यों जाना? चलो कहीं और चलते हैं। देखो, वो बदमाश वहाँ बैठा है। सुनो, किसी भी प्रॉब्लम में फंसना नहीं। उन्होंने अभी तक किसी को उकसाया नहीं है, ये बात यहीं पर खत्म करो। अच्छा सुनो, तुम तीनों चाय पियोगे ना? भैया 4 चाय देना। चलो यार, वापस लॉज पे चलते हैं। ये वही है जिसने वाइस प्रिंसिपल से शिकायत की। ए, डरपोक की तरह क्या बात कर रहे हो? सीधा मुझसे बात करो। डरपोक ए, कहीं के। क्या बोला? डरपोक? डरपोक तुम हो, तुमने गुंडे भेजे थे। ज्यादा होशियार मत बन, समझा? ज्यादा तुम लोग बात क्या मत कर- कर, क्या मुंह कर रहे तोड़ हो तुम दूंगा लोग? तेरा। पहले की पिटाई भूल गया क्या? बोला था ना बात नहीं करनी है। ए सुन, अगर तूने दोबारा उस लड़की को देखा ना तो तेरी आंखें निकाल अरे लूंगा। छोड़ना यार, मैंने इसकी अच्छी खासी धुलाई की थी एक ना। ऑर्डर चुप रह। मजा आ गया। Cheers! अरे 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 यार, ये क्या बकवास है? तुमने फिर से शुरू कर दिया। ये क्या है? रोज कोई ना कोई आ जाता है मुझे परेशान करने के लिए। अरे संभालो यार, हम लगभग कॉलेज में ही हैं। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है भाई? अरे ये सिर्फ शोर कर रहा है, ये उल्टी नहीं कर रहा। उसे देखो। ए! अरे 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 यार, तुम लोग बेवकूफ हो क्या? कम से कम खिड़की के बाहर करो ना। आप नहीं कर रहे हो? मेरा तो दुकान पे हो गया। आप लोग कमाल है। भाई, अब ये कौन साफ करेगा?
करो, जल्दी करो भाई। रुक जाओ जरा, मुझे पेशाब करना है। ए गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोक 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 रोकना यार। ए क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? हाँ क्या कर रहा है? ए छोड़ो यार उसे। अरे वो तो एक पागल है यार। हमारे नेता की प्रतिमा को क्यों खराब कर रहा है? पेशाब कर रहा है उसके ऊपर। अरे छोड़ो यार, वो तो एक पागल है। चल चल चल, निकल यहाँ से, चल निकल। दोबारा ऐसा किया ना हाथ पैर तोड़ देगा क्या? मैं बस में आ जाऊंगा। चल यार, मैं लॉज पर जाकर ही कर लूंगा। वो देख, वो लोग आ रहे हैं। यार मैंने आज ना बहुत पी अरे मैंने। ये वही आदमी ना जो उस दिन हमसे हाँ? लड़ा था। ए, कौन है वहाँ? छोड़ना नहीं उसी की उसको, कार है। छोड़ना नहीं उसको। कौन है? अंदर गए। अरे लगी क्या उसको? ए, इधर आओ। तुमने हमारे नेता की प्रतिमा को अपमानित किया है। देखो, हमारा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। हमारा निशाना वो कार थी, वो चली गई। तुम बेकार के बहाने मत बनाओ, तुमने जानबूझ के किया है। अरे रुक रुक रुक। ए, जाके पता कर क्या प्रॉब्लम। ये हमारी गलती है, मैं मानता हूँ, पर हमने ये जानबूझकर नहीं किया। हाँ, हमने जानबूझकर नहीं किया। तुम बेवकूफों को प्रतिमा नजर नहीं आई? कहीं से पीकर आए लगता है। आराम से, आराम से। तुम इन्हें छोड़ दो, नशे की हालत में है। बात को आगे मत बढ़ाओ। चलो चलो। वो लोग बीच में आ गए, नहीं तो अच्छा सबक सिखाते। ऐसा लगता है कि ये नशे की हालत में किया गया है। उनकी किस्मत अच्छी थी, वहाँ पर कोई जाति कट्टरपंथी नहीं थे। कुछ समय पहले महेश और उसके गैंग ने एक भिखारी को भी मारा था। भिखारी को क्यों मारा था? क्या आप कारण पूछ रहे हैं? उसने प्रतिमा के पास पेशाब भी किया था। उनकी कट्टरता का कोई अंत नहीं है। वो सिर्फ पागल था, उसे क्या पता होगा। हम क्यों हमेशा एक ना एक मुसीबत में पड़ जाते हैं? भले ही हम अच्छे हों, अगर गलत लोग चारों ओर घिरे रहेंगे तो हम पर तो असर पड़ेगा ही ना। अभी कुछ समय पहले महेश के लोगों ने एक भिखारी को भी मारा था। उनकी कट्टरता का कोई अंत नहीं है। वो सिर्फ पागल था, उसे क्या पता होगा। ये दोनों तुम्हारी जाति के हैं भाई। काट के रख दिया होता उनको। उनकी किस्मत अच्छी थी, वहाँ पर कोई जाति कट्टरपंथी नहीं थे। अगर कोई होता तो बहुत गड़बड़ हो जाती। हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में। इसके बदले में मत तुम्हें मत- कविता सुनाता हूँ। भीगे ओठ तेरे। हाँ, कैसी कविता है? बोल। अरे वहां कौन बैठा है? हेलो दोस्त, तुम कौन हो? हेलो, तुम्हें क्या चाहिए? कौन हो तुम? बोलो ना। सिगरेट जलानी है? ये लो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा है और वो मेरा। अरे ये खत्म हो रहा है, वापस करो। सिगरेट यार, मेरे पास सिर्फ एक ही बचा है, सिगरेट दो।
मैंने कहा ना मेरी सिगरेट दो। अरे सिगरेट अरे 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 इधर आ, वापस आ, मेरी सिगरेट दे वापस। ए, क्या कर रहे हो? सुनो, मुझे पक्का यकीन है वो जरूर कोई पागल होगा। छोड़ दो ना, चलो फिर से सोते हैं। अरे रात भर तू घोड़े बेच के सोया हुआ था और कहता है नींद आ रही है। मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं पत्थर की तरह नहीं सोता। मेरा सर फट रहा है, मैं जा रहा हूं। अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस पागल आदमी ने इसको वहां ले आके क्यों लेटाया? अगर वो पागल भी था तो उसने क्वार्टर को ही निशाना क्यों बनाया? शायद इसलिए कि वो उसके बाजू में सोया हुआ था। और अगर पागल नहीं था तो